हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज टू भी स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का लिंग अर्थात जेंडर, और वह भी जेंडर का 2020 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। मतलब जो आपको जेंडर में जो लिंग में आपको पूछा जाएगा वह कुछ पॉइंट लेकर आए हैं, तो वह लगभग 40 से 45 के बीच में है। और आप इतना देख लेते हैं लिंग और इतना याद कर लेते हैं तो आपको यही इतना ही में से आएगा प्रश्न। आप यदि लिंग का मतलब जेंडर के बारे में अधिक जानकारी पाते हैं तो इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या न तो आई बटन में मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आप लास्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण का जितने भी वीडियो दिए हुए हैं जो कि 2020 एग्जाम के लिए, तो आप देख लीजिएगा, सब आपको मिल जाएगा। लास्ट में वीडियो के लास्ट में ही आई बटन में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो देख लीजिए आप, ये 12th का क्रैश कोर्स करवा रहे हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, ज़्यादा आप लोगों को टाइम पास नहीं करना है। इसमें देखिए ये हम लेकर आए हैं, तो आपको ये जैसे इसमें हम आंसर भी दे दिए हुए हैं। जैसे परीक्षा का लिंग निर्णय करें तो ये परीक्षा क्या है। एग्जाम में आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव चारों ऑप्शन रहेगा, और ये चारों का जवाब आपको जो सही रहेगा उसे टिक लगा कर देना है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके जवाब देना है। तो हम पहले आपको दिखाने के लिए 2 प्रश्न ऐसे करके दे दिए, उसका सिंपल सी बना कर दे दिए हम। ठीक है, तो ये परीक्षा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। परीक्षा क्या है, तो परीक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है। दहेज, तो दहेज एक आप पुल्लिंग शब्द है। तो ये देखिए, ये सब जितने भी आपको पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आपको विनती करूंगा कि वीडियो आप देख ही लीजिए। क्योंकि क्या पता ये हम 45 देते हैं, लेकिन उतना में से ये 5 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। व्याकरण से ये 5 नंबर का लिंक पूछा जाएगा, जिसमें से 4 तो 100% टकराएगा, ये हम आपको गारंटी लेते हैं। 5 में से बाई चांस कहीं एक या कोई एग्ज़ाम की कोई गारंटी नहीं है कहाँ से प्रश्न पूछ दें। तो जो थ्योरी होता है, मैंने थ्योरी जो वीडियो हम उस पर अलग से बना दिए हैं, आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है और दहेज पुल्लिंग शब्द है। जितना भी आपको लिंग पूछा जाता है सब ये अपवाद में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आप नोट कर लीजिए। उसका चलते हैं, आपको बता दूं कि ये तीसरा का होश क्या है, तो एक पुल्लिंग शब्द है। होश क्या है, तो पुल्लिंग शब्द है। और ये हम लिखे हैं तो देखिए थोड़ा लाइन में प्रॉब्लम आ गया है, थोड़ा पीडीएफ सही से नहीं बना है। तो पीडीएफ से क्या लेना देना, आप जो है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेगा नोट करने में। तो ये होश क्या है, पुल्लिंग शब्द है। 4 नंबर क्या है, उद्देश्य क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पर्वत क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आपको जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है सब अपवाद में पूछा जाता है, तो ये सब अपवाद में पूछा जाता है। तो पर्वत पुल्लिंग है, और अखबार क्या है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद किताब है, ये स्त्रीलिंग है। किताब क्या है, स्त्रीलिंग है। जी क्या है, तो पुल्लिंग है। उसके साथ साथ 9 नंबर में शाम क्या है, तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, शाम क्या है, स्त्रीलिंग है। आप ये याद कर लेते हैं, तो जितना 45 दिए हैं आप बाकी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए 12th के बाद या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, तो इतना ही में से आपको मेन अपवाद ही देता है एग्जाम में। इतना पहले माइंड में रख लीजिए। ठीक है, तो यही सब अपवाद देता है। तो कोई भी एग्जाम में पूछता है तो यही सब प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो अपना मतलब कि ये आप कॉपी में नोट ही कर लीजिए, आपको बोलूँगा। और मुश्किल से आप इसको 10 मिनट याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो जी क्या है, पुल्लिंग है। शाम क्या है, स्त्रीलिंग है। नयन क्या है, तो पुल्लिंग है। ठीक है, नयन पुल्लिंग है। दंपति पुल्लिंग, पूजा स्त्रीलिंग। चलते हैं 13 नंबर शिक्षा स्त्रीलिंग है। 14 हड़ताल स्त्रीलिंग है। देखिए इंपॉर्टेंट है हड़ताल, याद कर लीजिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट है अपवादे में से दिए हैं। ये मूंछ क्या है, ये देखिए ये मेल में रहता है मूंछ, पर ये क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। यही एग्जाम में पूछता है आपको। घर क्या है, पुल्लिंग है। घर पुल्लिंग है। देखिए यही से पूछा जाता है। आप समझ सकते हैं कैसा प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप यदि समझ रहे हैं हिंदी व्याकरण का तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 17 नंबर बुराई क्या है, स्त्रीलिंग है। 18 क्या, पानी क्या है, तो पुल्लिंग है। उसका 19 नंबर क्रोध क्या है, तो पुल्लिंग है। और 20 नंबर जोक क्या है, तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, 21 नंबर अरमान क्या है, तो पुल्लिंग है। उसके साथ साथ 22 नंबर खीर, तो खीर क्या है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद 23 नंबर गहना पुल्लिंग है। विद्यालय पुल्लिंग है। और सुविधा स्त्रीलिंग है। सड़क स्त्रीलिंग है। फल क्या है, तो उभयलिंग है। देखिए फल, ये फल ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, बाकी उभयलिंग है फल। ठीक है, तो ये इस पर भी वीडियो मतलब ये सब देख लीजिएगा, अगले वीडियो में बता दिए हुए हैं, मतलब बना दिए उस पर वीडियो। 18 नंबर जेब क्या है, स्त्रीलिंग है। जेब स्त्रीलिंग है।
29 नंबर गति, गति क्या है? पुल्लिंग है, गति पुल्लिंग है। 30 नंबर वेतन, वेतन पुल्लिंग है। 31 नंबर नदी, नदी क्या है? तो स्त्रीलिंग है। उसका 32 का धूल, धूल क्या है? स्त्रीलिंग है, धूल स्त्रीलिंग है। चलते हैं 33 नंबर, और 33 नंबर यमुना क्या स्त्रीलिंग है? देखिए आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक नहीं करते हैं आप लोग तो मुझे भी बनाने का वीडियो नहीं मन करता रहता है। और वैसे में हम एक दिन के बाद ये वीडियो बना रहे हैं, अभी मेरे कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए अभी वीडियो नहीं, हम बिजी रहने के कारण नहीं ज़्यादा वीडियो बना पा रहे हैं। लेकिन आप लोग टेंशन लीजिए, हम आपके एग्ज़ाम के समय को देखते हुए हम काम करेंगे आप बहुत फास्ट। उसका 34 नंबर ग्रंथ, ग्रंथ क्या है? तो पुल्लिंग है, ग्रंथ एक पुल्लिंग है। 35 नंबर बड़ाई, बड़ाई क्या है? तो स्त्रीलिंग है। उसका 36 नंबर नस क्या है? तो स्त्रीलिंग है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप अपने मेरा काम क्या वीडियो बना कर दे देना, आपका काम है कि वीडियो आप देखिए या जो करना है कमेंट करते हैं तो कमेंट आप देखिए। कोई कोई होता है अभी तक कोई गलत वर्ड कमेंट नहीं किए हैं अभी तक जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन गलत कमेंट आप ही के हाथ में है, लाइक कीजिए या अनलाइक कीजिए, आपके हाथ में है, ठीक है। तो उस पर आप पे डिपेंड है। 37 नंबर नस क्या है? तो नस स्त्रीलिंग है। उसका 37 नंबर मोती, मोती क्या है? तो पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है। 38 नंबर आंसू, आंसू क्या है? तो पुल्लिंग है। 39 पहाड़, पहाड़ पुल्लिंग है। 40 चुनाव क्या है? तो पुल्लिंग है। 41 का फूल, फूल क्या है? तो फूल पुल्लिंग है। और 42 कलम, ये कलम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार रहने वाला, स्त्रीलिंग है ये पर कलम। उसका घी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुल्लिंग है। और बाल, ये बाल स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसके साथ तो इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।